प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िस्ता महीने होने वाले कॉरपोरेशन चुनाव के पेश नज़र पार्टी पॉलिसी के हिसाब से आज हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, जिसमें हम लोग आज से फॉर्म बिक्री शुरू करने वाले हैं। जिन जिन ख्वाहिश उम्मीदवार है पार्टी ऑफिस के ऊपर वो अपना फॉर्म भरेंगे। पार्टी ने जनरल कैटेगरी के लिए 5,000 रुपया फ़ीस रखा है और 2,500 रुपया ओबीसी महिला कैटेगरी के लिए 2,500 रुपया ये रखा है। आज इसीलिए हम लोग मालेगांव शहर के अंदर जो जो लोग हमारी पार्टी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है उन्होंने अपनी पार्टी ऑफिस के ऊपर सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक और 3 बजे से रात को 7 बजे तक के पार्टी ऑफिस के ऊपर हमारे तमाम मेंबरान यहाँ पर हाजिर रहा करेंगे। पार्टी के जिम्मेदार जैनू पठान ऑफिस सेक्रेटरी है, उनसे जो जो लोग उम्मीदवारी करना चाहते हैं शहर के अंदर वो लोग आज से हमारे फॉर्म बिक्री करेंगे। और दूसरा मुद्दा पीछे हमने कहा था कि मालेगांव शहर के अंदर वोटिंग लिस्ट के अंदर जो 4-4, 5-5 और 10-10 नाम जो लोगों के आए ले, मेरे खुद के वार्ड के अंदर एक घर के 7 लोग हैं मगर वोट 95 वोट आई है घर के ऊपर। ये सारी चीज़ देखने के बाद ऐसा लगता कि जो यादी की मैंने स्टडी किया हूँ, हमने इसकी कंप्लेंट भी करे, आगे उन्होंने आज भी सर्वे किए, परसों के दिन भी रात को एक घर के ऊपर 70 वोट वो लोगों ने एक घर के ऊपर डाल दिए थे। वो 70 वोट का वो लोग ने आगे जब चेक करे वो घर 12 बाय 12 का घर है और 70 लोग नाम डाल दिए थे। तो मालेगांव शहर के अंदर जो जो भी लोग है, कोई भी है, इलेक्शन साफ सुथरा होना चाहिए। हम अपने अपने वार्ड के अंदर यादी के ऊपर तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा, कोई भी पार्टी के मानने वाले हो, क्योंकि इलेक्शन आदमी जीतने के लिए लड़ता मगर इतना खोटा नहीं चलता जितना खोटा अभी शुरू हो गया इलेक्शन। हमारे राहुल जी ने बोला ना कि वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा ये तो मालेगांव में देना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, एक घर की 7 वोट होने के बाद 95 वोट एक ही नाम पे 95 वोट आई है। एक घर के अंदर 60 वोट है, वो घर 12 बाय 12 का 60 वोट है, उन्होंने परसों आगे पंचनामा करे वो 60 वोट कट करे। ऐसी तमाम वोटों के अंदर लोगों को जो जो ख्वाहिश उम्मीदवार है, कोई भी पार्टी को है, हम चाहते कि इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए। इस तरीके की हम पार्टी पॉलिसी के मामला को आज लेके चल रहे हैं। दूसरा हमारे मामला जो है, आज रात में हम लोग बैठकर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाने वाले हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड आगे फाइनल करेंगे कि हम किसके साथ में हमको गठबंधन करना है नहीं करना है। सारी चीज़ की जवाबदारी आज रात में हम आप लोगों को नाम देंगे, कल आपके ज़रिए से पेपरों के अंदर दिया जाएगा और हम लोग जल्दी से पार्टी पॉलिसी के हिसाब से ऊपर भी उसको बताना पड़ेगा कि हम लोग को इनसे गठबंधन करना है या नहीं करना है। सारी चीज़ को लेकर हम ऊपर भी ये सारी बात बताएंगे। उसके बाद जब ऊपर से ओके होकर आएगा फिर हम आप लोगों को याद करेंगे कि भाई आप लोग आइए और हम लोगों का उस वक्त तो इसी ऐसी पार्टी से हमारा गठबंधन होने वाला है। इत्तेहाद की बात कहाँ तक पहुँची? इत्तेहाद की बात आज पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड जाके बात करेगा किसी से भी या किसी को भी, सभी पार्टी से बात करेगा। कोई एक पार्टी थी जिससे हमको समझ में आएगा, हम ख्याल पार्टी से ही करेंगे कि शहर के अंदर विकास होना चाहिए और विकास हमेशा कांग्रेस के दौर में हुआ है। कांग्रेस यही चाहती है कि कांग्रेस के जो हम ख्याल पार्टी रहेंगी हम उनसे गठबंधन करेंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड को देने वाली है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो भी आएगा उसके बाद उसका पूरा ऊपर भेजेंगे हम लोग पार्टी ऑफिस के ऊपर और उनसे बातचीत करने के बाद फाइनल करेंगे हम लोगों को किसके साथ करना है। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी की बात बोल रहे हैं तो महाराष्ट्र में और सेंटर में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी हम ख्याल है, तो मालेगांव में भी समाजवादी के साथ इत्तेहाद है। वो अगर उनको पेशकश करना चाहेंगे तो हम लोग बड़ी पार्टी है, अगर वो हमारे साथ रहना चाहे तो उन्होंने पेशकश करना, हम उसके ऊपर ख्याल गौर खौस करेंगे। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी का एक चेहरा आज मालेगांव महाविकास अघाड़ी में है, तो क्या आपकी कुछ जिम्मेदारी है या आप भूल के गए हो? कौन महाविकास अघाड़ी के अंदर नहीं है, हो सकता कल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। किसकी? मालेगांव महाविकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी उसमें कांग्रेस का एक चेहरा भी है। देखो, मैं बोलता कांग्रेस का चेहरा कौन है मुझे वो नहीं मालूम। पार्टी के जिम्मेदार लोग बैठे, अगर कोई बिगर बोले पार्टी के अंदर किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है, पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं है। गठबंधन बन के है, गठबंधन बन के कल ऐलान होगा किसका? महाविकास अघाड़ी। तीसरा महागठबंधन शहर में ऐसी चर्चा है।
किसकी तीसरा माज और किसकी महाविकास अघाड़ी, जरा मुझे ये तो बताइए। 27 या 28 छोटी पार्टियां एक जगह जमा होकर एक इतिहाद बनाया है, दोनों पार्टी नहीं चलेंगी, वो चलेंगी। इस सिलसिले में कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ खुलासा होगा, उसमें कांग्रेस का चेहरा भी है। अगर वो कांग्रेस का जो चेहरा हो उसको उसके साथ जाना है तो वो जा सकता। हम हमारी जो भी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले के बाद हम लोग जो हमारे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल साहब के पास पूरा ये भेजेंगे, यहाँ का पूरा भेजने के बाद उसके बाद हम लोग उसके बाद जो रिपोर्ट रहेंगी यहाँ की भेजने के बाद उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद फाइनल होगा। ये एक शख्स की पार्टी नहीं है, ये पार्टी समुंदर है। आज किसी को रहना है वो अगर अपनी जाके आ गया तो किसी की कोई जवाबदारी नहीं है। आज तो जवाबदारी मेरी होने के बाद जो मेरे लोग हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा, इनकी जवाबदारी रहेगी। अगर कोई किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है या किसी की पार्टी में जाता है तो उसका जिम्मेदार वो है, उसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी नहीं है। हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ये हम जिम्मेदार लोग हैं। आज मैं जिम्मेदारी से आपको बोल रहा हूँ कि हमारा पार्लियामेंट्री जो बोर्ड बनेगा उसके बाद ये लोग उसके ऊपर जो भी रिपोर्ट पेश करेंगे, रिपोर्ट पेश करने के बाद हम लोग तिलक भवन भेजेंगे, हर्षवर्धन सपकाल जी से हमारे अध्यक्ष से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद जो है वो उनको वो जो बोलेंगे आगे का लाए हमारे वो तैयार करेंगे। अगर मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास नहीं हुआ तो क्या कांग्रेस पार्टी तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी? बिल्कुल, हमारी तैयारी आज से वही तैयारी है। हम जो एहतियात की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला आने के बाद बिल्कुल हम लोग आज से फॉर्म भरना चालू करेंगे और एहतियात हो या नहीं हो, कांग्रेस पार्टी तो हर हाल में लड़ाने ही वाली है, क्योंकि छोटी पार्टी तो नहीं है। भले हमारा वोट का परसेंटेज क्या था असेंबली के अंदर वो मसला नहीं। आज कार्यकर्ताओं का इलेक्शन रहता है। ये पार्टी का इलेक्शन तो कम है, ये कार्यकर्ता लोग का इलेक्शन रहता है। कार्यकर्ता लोग की भावना का इलेक्शन रहता, क्योंकि वो मेहनत करते। आज देखो तुम आज पूरे शहर के अंदर बड़ी पार्टियों के अंदर सर फटोल चालू है टिकट के लिए। एक एक वार्ड के अंदर एक एक पार्टी के अंदर 10-10 उम्मीदवार है। 4 को टिकट देंगे, 2 लोगों को समझाएंगे, 4 बाकी होंगे। तो इस तरीके से दोनों पार्टियों के अंदर भागा दौड़ी है। अब कहीं ना कहीं हम लोगों के पास अच्छे उम्मीदवारों से हमारी बातचीत भी है। जहाँ जहाँ उम्मीदवार रहेंगे हम इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे, अगर हमारा गठबंधन नहीं हुआ तो। सियासी गलियारों में ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुफ्ती इस्माइल के साथ आपका ज्यादा झुकाव है गठबंधन करने के लिए। खलील भाई, झुकाव की बात नहीं है। एक बात इंसान की जैसे मुलाकात होने के बाद कुछ लोगों का ये था कि मुलाकात होने के बाद हमने उनसे ये भी कहा था कि यार गठबंधन के लिए हमारे कुछ लोग भी ये बोलते हैं और उनके भी कुछ लोग यही बोलते हैं कि यार तुम एजाज बेग को साथ में इलेक्शन लेके लड़ो। यानी अगर हमारे 10 लोगों की ख्वाहिश है ना तो उनके 25 लोगों की ख्वाहिश यही है कि तुम एजाज बेग को इलेक्शन लेके साथ में लड़ो। तो वो अगर ऐसा होगा तो हम लोग कोई बात नहीं है। हमारा ये रिपोर्टिंग आने के बाद हम उसके बाद आज पार्लियामेंट्री बोर्ड कल से सभी के पास हम भेजेंगे और बात करेंगे उनसे एहतियात की। अगर वो हमसे बात करेंगे जिससे हमारा एहतियात होगा, नहीं हुआ तो भी लब्बैक, हम लोग को तो लड़ना है। पार्टी है, पार्टी के ऊपर से आदेश है, पार्टी ने तो पूरी 84 सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए ये की है। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि भाई हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार हो और उम्मीदवार कामयाब हो। शहर के अंदर आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने जो काम किया आज आप लोगों को सबको मालूम है मालेगांव शहर के अंदर कि 1 नंबर के ऊपर किसी का वार्ड आएगा तो मेरा खुद का आएगा। मैंने इतना काम किया और मेरे अलावा भी मैंने आजू बाजू के भी लोगों के वार्ड में काम किया। आपकी वार्ड में नयापुरे में मैंने काम किया, यानी जो वार्ड आपका खुद का है, मौलाना अयूब कासमी वाली गली बनाया। बड़े कब्रिस्तान के बाजू में मुर्गे वाले की गली मैंने बनाया। तुम्हारा छोटा कब्रिस्तान वाला भी तुम्हारा ही ना वार्ड आता नयापुरे का, वहाँ भी मैंने काम किया। तो मैंने एक नहीं अनेक वार्डों के अंदर काम किया। कम से कम समझता है बाजू वाला वार्ड जो माजिद हाजी का है वहाँ पर मैंने 3 करोड़ रुपए का काम किया। खलील सेठ की सैजिंग वूजिंग वगैरह मेरे वार्ड में नहीं आती, मगर हम विकास चाहते हैं शहर का। पार्टी पॉलिसी 2 नंबर के ऊपर रखो। हम लोग ये करें, बुनकर भवन आपके सामने, क्योंकि बुनकर भवन की हमेशा पूरे जब से मैं आज कारपोरेशन के अंदर आया चांदू की बॉडी से देख रहा, बुनकर भवन के उसके ऊपर ही राजकारण होता था। सिर्फ होता कुछ ये नहीं होता, मगर काम काज के ताल्लुक से तुम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने शहर को दिया है कुछ ना कुछ। और इंशाअल्लाह ताला आगे हम सत्ता में रहेंगे, इसी के साथ भी रहेंगे तो ईमानदारी से शहर का विकास करेंगे। हॉस्पिटल की बात है खास तौर पे, अभी कमिश्नर साहब आनंद फानन में वाडिया हॉस्पिटल का इफ्तिताह करने वाले थे, मगर मैंने उनको एक बात जरूर कहा और अभी आप लोग के साथ में बोल रहा हूँ कि मैंने उनको बोला तुम हॉस्पिटल का इफ्तिताह करना नहीं, बॉडी आएंगी उसके बाद इफ्तिताह करेंगे। हम लोगों को सिर्फ एक मालेगांव के अंदर एक टेंडेंसी हो गई है लोगों की कि यार दवा खाने में जाओ, सुबह में कुछ रहा तो गोली ले लो ओपीडी में, और ना तो डिलीवरी का 2 ही मसले के ऊपर चलता। कोई भी बॉडी आएंगी हम शहर के विकास के लिए उसकी भी मदद करेंगे और हम उससे मदद मांगेंगे शहरियों के लिए। हमको दांत का डॉक्टर चाहिए, हमको फिजियोथेरापी का डॉक्टर चाहिए, हमको आंख का डॉक्टर चाहिए। ऐसी सुविधा यहाँ पर होने के बाद मैं समझता हूँ कि ये पूरी सुविधा रहेगी।
आप मेरे वार्ड के अंदर 28 बेड का मैंने जो हॉस्पिटल का पास किया हूँ, वो कोई वजह से मैं नहीं था, आप तुम लोग को तो मालूम है, उसको मैं तोड़कर वो काम शुरू करवाने वाला था। हो सकता भी टाइम लिमिट रहे तो उसको काम इब्तिदा 2-4-8 दिन के अंदर कर लूँ। 28 बेड का हॉस्पिटल के अंदर मैं समझता हूँ कि मालेगांव के अंदर एक छोटा रहेगा, मेरे लिए छोटा रहेगा, एक इलाके का हॉस्पिटल रहेगा, मगर उसके अंदर मैं जो सुविधा देने जाऊंगा कारपोरेशन से हट के भी, मैं मेरे जो दोस्त लोग हैं, मेरे जो अच्छे दोस्तों के अंदर, मेरे बम्बई के अंदर कुछ दोस्त लगे, इनसे साथ मेरी बातचीत हुई है, उसके अंदर वो बच्चों को गैस में पेडी रखते वो देंगे अपन, एम्बुलेंस वगैरह, ऐसा कुछ भी अलग से भी निजाम मैं करने की तैयारी में रहूंगा। और वो एक हॉस्पिटल के अंदर मालेगांव शहर के अंदर अपना एक खुद का रहेगा, खुद का बोले तो कारपोरेशन का, मगर एक दहशत रहना चाहिए कि यार वो अभी उड़ के आएंगे, आदमी काम नहीं करेंगे। तो आज तुम देख लो, हारून अंसारी हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहां नहीं बोलते बीपी बढ़ा है, वहां से भेज देते सामान्य रुग्णालय वाले उड़ाते धुलिया भेज देते। सब परेशानियों का काम है। इसको सबको निपटने के लिए आप लोग पत्रकार लोगों की सबसे ज्यादा शहर के अंदर जरूरत है और रहेगी। आप लोग सच्चाई का सामना करते हमेशा। मैं समझता हूं कि ये जो काम है आगे वाड़िया का, ये जब तक कि ये नहीं होगा, हर चीज का डॉक्टर वहां नहीं रहेगा। हम एक ही बात करते, भाई डिलीवरी के बारे में बात करते, आज सब चीज का डॉक्टर रहना चाहिए, बच्चों का डॉक्टर नहीं है। डिलीवरी से ज्यादा भी तो बच्चों को मौतों का डॉक्टर है कि तुम देख दो 5,000 रुपये डॉक्टर बिल बना देता। तो ये सारी चीज के लिए हम लोग कोशा है, और आने वाली बॉडी अल्लाह ताला अच्छे लोगों के हाथ में शहर की ये दे, और हम लोग तो यही दुआ करेंगे कि यार मालेगांव शहर के अंदर तरक्की हो। अपना शहर हमेशा से बदनाम हुआ है, रोड रास्ते आज अल्लाह का करम है कि अब अच्छे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हो रहा है। तो शहर के अंदर दूसरी भी और चीजें है, और समस्या का हल जो है ये आने वाली बॉडी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि ये 5 साल वो चले जाने के बाद ये 3 साल का जो पीरियड गुजरा, ये काटो भरा ताज है। इसके पहले की कमिश्नर ने भी बहुत बड़े बड़े ये लफड़े करके गया, इन्होंने भी बजट के अंदर इसका उसका करके ये किए। बहरहाल कहीं ना कहीं आप मामला रुके और बॉडी के हाथ में आए तो पूरा शहर का विकास होगा, यही हम लोग आपसे अपेक्षा करते हैं। आपके सियासी मुखालफी और शहर के गलियारों में चर्चा है कि आप मुफ्ती इस्माइल के ही टिकट से जा सकते हैं, वरना नहीं। देखो, बोलना आसान रहता, किसी को भी बोलने के लिए फट से आदमी बोल देता। अल्लाह ताला का फैसले के बिगर ये गुमान नहीं कर सकते। बहरहाल मैं अपने आप को मैं यही बोलूँगा कि मैं विकास पुत्र हूँ इस इलाके का, मैं विकास करता हूँ और मैं लोगों के घर जाता हूँ, और इसके अलावा भी मैं घरेलू मामलात को जो निपटाता हूँ ना, तो मेरे वार्ड के अंदर मेरे घर तक के जाने के लोगों के दरवाजे, ये किसी का अगर गुमान होगा गालिब तो इसने ख़त्म कर देंगे। ये इलेक्शन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन किसके टिकट से चुन के आता और कौन नहीं आता, ये खत्म ही हो जाने वाला। ये इलेक्शन के अंदर ये बार बार कोई भी चीज़ आती, मैं कांग्रेस में था जब भी चुन के आता था, यहाँ भी आया तो चुन के आया ना। मुफ्ती इस्माइल साहब की जब लहर थी उस वक्त तो मैं 2500 वोट से चुन के आया था, है ना। वो लहर के अंदर मैं चुन के आया था, लहर के अंदर तो सब सो गए थे। तो आप वो उसका यह रहता, उसके अंदर आज अपने को बहस नहीं करना है। मैंने काम किया है शहर के अंदर, अच्छा तबका जो है 50 से 60% जो लोग हैं ना, वो विकास को पसंद करते। मैं एक गली भी आखिरी तक के सुबह इलेक्शन के सुबह तक के मैं काम करते रहूँगा। जिस मेरा इलाका है हर गली पक्की होगी, रोड रास्ते अच्छे होंगे, और हर चीज़ मैं दिया। यानी मैं झूठ बोलने का तो तुम लोगों को कोई सवाल किसी को नहीं है। दुनिया आंख से देख रही है मालेगांव शहर की कि एजाज बेग ने क्या किया क्या नहीं किया। वार्ड की हद तक को तो जान दो, मैं बाजू के वार्ड के में भी खड़े रह के चुन के आने की ताकत रखता। बहरहाल मैं थोड़ी भाग जाऊंगा वार्ड छोड़ के, मैं तो जहाँ है वहीं से चुन के आऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये गुमान बहरहाल खत्म हो जाएगा। किसी का भी गुमान होगा कि मैं इसकी टिकट से चुन के आ सकता और उसकी टिकट के चुन के आ सकता, अरे वो आ सकता नहीं। अब तो हम तो चुन के लाने की ताकत रख सकते ना। साहब मसला यही है कि जो शहर में बात चल रही वही शकील भाई ने बोली। अब देखो, नहीं बात खुलासा हो जाए कि वो जो इलाका है आपका वो मुफ्ती साहब के मानने वालों का ज्यादा है, तो आपकी चारों सीट आप अपने बल पे पंजा निशान पे कांग्रेस के चुन के लाएंगे क्या? तो आपका वर्चस्व साबित होगा। सुनो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काम का वर्चस्व है वहां पर, काम की बुनियाद है, वो किसी का इलाका नहीं है। वहां पर सब यानी हर मसलक, हर मजहब, हर बिरादरी के लोग रहते हैं। लोग का हर इलेक्शन का नौयत अलग होती है। आपने असम्बली के इलेक्शन के अंदर देखा कि सभी ने भिड़कर सभी लीडरों का काम करे, एक अलग अलग तरीके से लोगों ने करे। अब जिसको जो लीडर होना था उन्होंने वो लीडर दे दिया। कारपोरेशन का इलेक्शन जब आया तो लोगों ने ये कहा कि अब ये लोग ये बोलते हैं इलेक्शन के अंदर कि यार हमको इससे अच्छा आदमी कौन मिल सकता। तो ये तो शख्सियत का इलेक्शन है, 50% शख्सियत, 50% सब बाकी मनी पावर, दादागिरी, ये वो सब उसका पैसा, ये इलेक्शन रहता।
तो अल्लाह का करम है 60% ऐसे लोग हैं हमारे वार्ड के अंदर मानने वाले कि आप लोग खुद मुआवजा कर लो, उसके अंदर एक तो आप लोग जाकर पूरे इलाके के अंदर घूम के आपकी खुफिया रिपोर्ट में मालूमात ले लो। अगर कुछ इतना बड़ा शहर है 2-5-10 लोग बोले तो उसकी बात अलग है कि भाई चुन के उससे नहीं आ सकता। ये गुमान बहरहाल इंशाल्लाह ये इलेक्शन में अपन खत्म कर देंगे।